आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के काफी नजदीकी कार्तिक कुमार पर एफआईआर दर्ज किया गया है। बता दें कि इस वक्त एमएलसी चुनाव में जो भी लड़ने वाले हैं वो नामांकन कर रहे हैं। 16 मार्च जो है वो नामांकन की अंतिम तारीख है और ये जो है पटना समाहरणालय के ऑडिटोरियम में बकायदा नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इसी बीच खबर ये आई है कि अनंत सिंह के काफी करीबी कार्तिक कुमार जो पटना क्षेत्र से एमएलसी के उम्मीदवार बनाए गए हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है और उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। अब कैसे किया ये जान लीजिए। बता दें कि डाक बंगला चौराहा, कोतवाली थाना चौराहा, वीरचंद पटेल पथ पर कई तरह के पोस्टर लगाए गए हैं कार्तिक कुमार के समर्थन में। लेकिन आचार संहिता का नियम यह कहता है कि जब भी आप पोस्टर लगाते हैं तो उसमें प्रकाशक का नाम होना चाहिए, लेकिन उन तमाम पोस्टरों में प्रकाशक का नाम नहीं है। और इसी को आधार बनाकर अब जो चुनाव आयोग के आदेश पर कोतवाली थाना में बकायदा एफआईआर दर्ज किया गया है। वो कांड संख्या है 123/22 और आईपीसी की धारा 171 लगाया गया है, क्योंकि उन पर यह आरोप लग रहा है कि जो भी पोस्टर लगाए गए हैं उसमें प्रकाशक का नाम होना चाहिए, लेकिन उसमें नहीं है। आपको बता दें कि इस बार जो है एमएलसी के चुनाव को लेकर पटना में मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है, जहां आरजेडी से कार्तिक कुमार हैं तो दूसरी तरफ जो है वो जेडीयू से वाल्मीकि सिंह है। आपको बता दें कि लगातार ये खबर चल रही थी कि पटना से जो है रितलाल यादव जो आरजेडी के विधायक हैं, देश के काफी करीबी हैं, वो अपने भाई को यहां से चुनाव लड़वाना चाहते थे और कई बार दोनों के समर्थक टकराते हुए दिखे थे। हर कोई चाहता था, अनंत सिंह के समर्थक चाहते थे कि कार्तिक कुमार को मिल जाए और रितलाल यादव के समर्थक चाहते थे कि कार्तिक कुमार के भाई को पटना से चुनाव लड़ने का मौका मिले। लेकिन अंततः लालू यादव, तेजस्वी यादव ने रितलाल यादव को मना लिया और जब नामांकन भरने गए भी थे उस वक्त रितलाल यादव जो है वो समर्थन में खड़े दिखे और ये कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, हम लालू यादव के साथ खड़े हैं और कार्तिक कुमार की जीत के लिए हम भी लगे हुए हैं। लेकिन कई जगहों से खबरें आई हैं जहां आरजेडी के अंदर जो है वो बगावत देखने को मिल रही है और सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो नवादा है। वहां जैसे ही श्रवण कुशवाहा को एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया उसके बाद एक एक करके कई यादव नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, जिसमें जिलाध्यक्ष महेंद्र कुमार थे, जिला कोषाध्यक्ष, जिला सचिव, नवादा के प्रखंड अध्यक्ष, कई लोगों ने बाकायदा इस्तीफा दे दिया और वहां से अशोक यादव को चुनाव लड़वाने का ये लोग मन बना चुके हैं और आरजेडी की परेशानी बढ़ती जा रही है। अगर नवादा में वो जो बागी हुए हैं उसको अगर नहीं मना पाते हैं, हालांकि शक्ति यादव जो है वो नवादा गए भी थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अशोक यादव मानने को तैयार नहीं है और जिस तरीके से एक के बाद एक जितने भी यादव नेता थे और जो नेता थे आरजेडी के वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो साफ तौर पे नवादा में जो है वो बागी आरजेडी का खेल बिगाड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा, हमने खबरें बताया कि कैसे गुलाब यादव और महेश्वर सिंह को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वो दोनों जो है एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहते थे, अपनी पत्नी को लड़वाना चाहते थे, लेकिन आरजेडी ने वहां से किसी और प्रत्याशी को टिकट दे दिया। उसके बाद भी इन दोनों ने जो है नामांकन भरने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया। 6 साल के लिए मैसेज दिया गया कि कोई भी अगर पार्टी आलाकमान के फैसले के खिलाफ जाएगा तब उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये मामला थमता हुआ नहीं दिख रहा है। दरभंगा में इसी तरीके से मामला सामने आ रहा है और उल्टी जो है तेजस्वी और लालू यादव पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो लोग पैसा लेकर टिकटों का बंटवारा कर रहे हैं। जो आरजेडी के वास्तविक में कार्यकर्ता हैं उनको बरगलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आरजेडी आलाकमान जो व्यवहार कर रही है उसे यादव वोटर जो है वो छिड़क जाएगा। तेजस्वी यादव A to Z की पार्टी बनाना चाहते हैं, लेकिन लगातार आरजेडी के अंदर जो है वो बगावत देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ आरजेडी की बात नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, वहां भी साफ तौर पर जो है बगावत देखने को मिल रही है। और साफ तौर पर एनडीए के अंदर की अगर बात करें तो बीजेपी के खिलाफ मुकेश सहनी ने ही बाकायदा 9 प्रत्याशियों को उतार दिया है, लेकिन जेडीयू के तमाम प्रत्याशियों को खुला समर्थन दे दिया है। इसके अलावा पशुपति पारस जो एनडीए का एक हिस्सा है, उनको एक सीट मिला है, वहां पर भी मुकेश सहनी जी जो हैं वो समर्थन दे रहे हैं। तो साफ तौर पे एमएलसी का चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प हो गया है। 16 मार्च तक बाकायदा नामांकन भरने की अंतिम तारीख है। 17 मार्च को स्क्रूटनी होगी और उसके बाद 23 मार्च तक जो है वो नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख होगी और फिर 4 अप्रैल को चुनाव होगा और 7 को नतीजे आ जाएंगे। तो देखने वाली बात होगी कि जब कार्तिक कुमार पर एफआईआर दर्ज किया गया तो आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। उन पर आरोप लगा है कि नियम कहता है कि अगर आप चुनाव प्रचार के दौरान अगर आप पोस्टर लगाते हैं उसमें प्रकाशक का नाम होना चाहिए, लेकिन जो पोस्टर लगाए गए कार्तिक कुमार के समर्थन में उसमें प्रकाशक का नाम नहीं था, इसलिए जो है उन पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी तो मुझसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।